क्या आपको पता है, यूनेस्को के अनुसार लगभग 80% लोग किसी ना किसी अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। और इनमें से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि वो अंधविश्वासी है या फिर किसी अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। जिनमें कुछ जो मुख्य तौर पर अंधविश्वास है, जैसे हम जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो बोलते हैं कि नहीं आगे मत जाओ, ये अशुभ है, थोड़ी देर वेट कर लो। या फिर रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ होता है। किसी भी पार्टिकुलर डे पे जैसे मंगलवार या शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। और हैरानी करने वाली बात यह है कि लोग बिना किसी भी कारण पूछे, बिना कुछ सवाल करे इस बात पर बिल्कुल विश्वास करते आ रहे हैं। पहले ये लगता था कि ये ना सब अज्ञान की वजह से हो रहा है, कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ साइंस है, तो शायद इसलिए हो रहा होगा। पर डाटा के अनुसार ये टाइम के साथ कम हो ही नहीं रहा। आजकल जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, जो भी साइंस का टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, वो भी इन चीज़ों में विश्वास करता है। तो क्या है इसका कारण, और क्यों ये चीज़ें मतलब कम नहीं हो रही? तो इसके लगभग मेन कारण यही है कि एक तो डर, कि देखो मानने में क्या जाता है कि चलो हम नहीं करेंगे, अगर हम कर भी रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ जाता है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये है कि नहीं यार, ये थोड़ा ही होता है। पर जो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जो लोग बोलते आ रहे हैं, वो दिमाग में बैठ गया है कि चलो थोड़ी देर वेट ही कर लेते हैं, या फिर रास्ता बदल लेते हैं, क्या ही जाता है, फालतू में रिस्क क्यों लेना। पर बात रिस्क की है नहीं, बात उसकी कोर तक जाने की है, कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि क्यों इस दिन बाल नहीं कटवाने, क्या, या फिर क्यों हम घर में रात को झाड़ू झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। देखो इनके कुछ रीजन थे, जैसे बिल्ली रास्ता काट लिया तो अब रास्ता बदल लेते हैं। ये पुरानी कहावत है, जब लोग जंगलों में रहते थे और उसमें ये बिल्ली नहीं थी जो पालतू रखते हैं लोग, जो जंगली बिल्ली होती थी। अब सीधी सी बात है, किसी रास्ते पे हमने बिल्ली को जाते देख लिया, वो जंगली बिल्ली, अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो शायद वो हम पर हमला कर दे। सिर्फ ये कारण था। तो पर लोग इस कहावत को बढ़ाते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बच्चों में आती रही, और अभी भी इसका फॉलो करते हैं। अ, मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसका मतलब कि इसका भी मैंने थोड़ी सर्च वगैरह की कि चली कहाँ से, तो इसका यही कारण था कि जैसे हर लोग की किसी ना किसी दिन छुट्टी होती है। तो ये था कि यार, कि जो नाई है जो बाल काटते हैं, तो उन्होंने उनका एक दिन था कि मंगलवार को वो रेस्ट करेंगे। तो पर लोग इसको अंधविश्वास की तरह कि यार, अगर इस दिन बाल कटवा ली तो अशुभ होगा, ये होगा। तो मुझे भी ये बात बोली गई थी कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाते, नहीं कटवाते, तो सीधी सी बात थी कि मंगलवार को दुकान ही नहीं खुलती थी जहाँ पे बाल काटते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे खुलने लगे, इस जब शहरों में जब सभी जातियों के लोग, मतलब कि जाति को छोड़कर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने लगे, तो दुकानें खुलने लगी। तो मैं ज़्यादातर मंगलवार को ही जाता था, क्योंकि दुकान बिल्कुल खुली होती थी और टाइम बचता था। और धीरे धीरे करके सब लोग मतलब कि जाने लग गए। और तो ये इतने बढ़िया बात है ना, कि लोग अंधविश्वास के कारण ठीक है संडे को जाते हैं, या फिर जो जिस दिन उनके फ्री होता है, और वो भीड़ में बैठे रहते हैं एक एक डेढ़ 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 घंटा। मंगलवार को जाओ ना यार, सारी दुकानें खाली मिलेगी। तो किसी बात का कोई बिना रीजन किए लोग ना अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। अब खासकर कि चलो ये तो कोई बात नहीं, इससे ना किसी को हानि नहीं पहुंच रही, कि चलो बिल्ली जा रही है हमने रोक लिया, कोई ना 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा। पर जो ये अंधविश्वास है कि किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय किसी झाड़ू फूक वाले के पास जाएंगे, कि हाँ ये हो रहा है, आप कुछ मंत्र वगैरह पढ़ दो तो ठीक हो जाएगा। और लोग अभी भी इस चीज़ों में विश्वास करते हैं कि तुम बीमार हो तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, अपना फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करो। पर नहीं, वो जाएंगे किसी तांत्रिक के पास, किसी झाड़ू फूक वाले के पास, कि बाबा जी ये हो गया, चलो करो कुछ। तो आज के ज़माने में भी अगर तुम इन सब चीज़ों में विश्वास कर रहे हो, तो तुम्हें सीरियसली खुद से सवाल पूछने की ज़रूरत है।
कि ऐसा हो क्यों रहा है कि बिना किसी तर्क और बिना किसी सवाल जवाब के हम कैसे किसी के कहने पर विश्वास कर सकते हैं। और इसका मेन कारण यही है अंधविश्वास का, कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पास होता रहता है कि हमारे दादाजी ने हमारे माँ बाप को बोल दिया, हमारे बाप ने हमें बोल दिया, अगर हमें उस बात पर विश्वास हो गया तो हम अपने बच्चों को बोलेंगे। ठीक है। और दूसरी बात है डर, कि एक डर बैठा दिया गया है कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा। और फिर वो मेंटली चलता रहता है। अगर बाय चांस तुम इस बात को मानते नहीं हो कि तुम कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो वो अशुभ है, तुम मानते नहीं हो, लेकिन किसी दिन किसी बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट लिया और तुम्हारे साथ उस दिन सच में कुछ अजीब हुआ, कुछ अशुभ हुआ, तो तुम उस दिन के बाद मानने लग जाओगे कि हाँ यार, कि उसने बोला था और मैंने बिल्ली बिल्ली ने रास्ता काट लिया और मैंने उसी रास्ते से चला गया, तो मेरे साथ ये हुआ है। बस वो उस डर ने तुम्हारे दिमाग में जगह बना ली और अब कुछ नहीं हो सकता। पर क्या ये हर बार होता है? कभी खुद से सवाल पूछा है कि यार, एक बार कुछ भी हो सकता है ना एक बार में, क्या पता पहली बात तो ये कि उन दोनों चीज़ों का कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर तुम्हें लग भी रहा है कि है, तो उसको कम से कम 20-25 बार तो दोहराओ यार, कि हर बार हो रहा है तो शायद कुछ हो। किसी के कहने पर ऐसे विश्वास करना। और खासकर आज के ज़माने में, जब हम जहाँ पर मतलब कि एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, साइंस की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम लोग डॉक्टर्स को छोड़कर इन चीज़ों में विश्वास करते हो कि हाँ, रात को ये चीज़ कर देना ये ठीक हो जाएगा, किसी और को ये खिला देना ठीक हो जाएगा। और ज़्यादातर ये अंधविश्वास दूसरों की हानि पर निर्भर करते हैं, कि तुम्हें अपने घर में शांति चाहिए तो दूसरों के घर में क्लेश करवा दो। तो यार, सवाल पूछना सीखो। जो भी हो रहा है ठीक है, तुम ना किसी को कुछ नहीं कर सकते कि यार, मैं खुद क्या बोलूँ कि मेरे खुद में घर में जो रिश्तेदार है, माँ बाप है, वो करते हैं वो सब कुछ ना। तो मैं उनको समझा चुका हूँ, थक गया, लेकिन वो नहीं मानते। तो एटलीस्ट मैं इतना वो कर सकता हूँ कि यार, कि ये मेरे तक पास ना हो और मैं किसी और तक पास ना करूँ। ये तभी रुक सकता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, खासकर कि गांव वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता की। शहरों में शायद कम हो गया है। तो अगर हम, ठीक है, दूसरे कर रहे हैं, उनको समझाने के बजाय हमें खुद पर ऐसा कंट्रोल करें कि यार देखो, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मतलब कि मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, और मैं इन चीज़ों में मतलब कि तर्क करता हूँ कि यार मुझे कोई रीज़न दो, मुझे कोई फैक्ट बताओ, कोई क्या इसके पीछे कारण क्या है और क्या ऐसा होता है, क्यों होता है, तो चलो मैं मान लेता हूँ। बिना कुछ भी सवाल जवाब के मैं नहीं मानूंगा। और अगर ये चीज़ हमारे तक आके रुक गई, अगली पीढ़ी में नहीं गई, तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है इस एजुकेशन का, इसका तो इससे अच्छा जंगलों में चलते हैं। वहाँ पे बिल्ली रास्ता काटेगी तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो जंगली बिल्ली है। रात को नाखून मत काटो, वो भी इसलिए था कि लाइट नहीं थी, कि रात को नाखून काटने से शायद हाथ में कुछ चोट वगैरह लग जाए, इसलिए कुछ दिखता नहीं था, तो इसलिए वो नहीं काटते थे। अब लाइट है, सब कुछ है, नेल कटर है, इजीली हम 2 मिनट में काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक दिन वेट क्यों करना है कि अगला दिन आएगा तो हम काटेंगे? तो कोशिश करो कि इन चीज़ों को अपना तर्क से समझने की। अगर कोई तुम्हें कुछ बोले तो उससे सवाल पूछो कि ऐसा क्यों है। और अगर तुम्हारे साथ एक बार ऐसा कुछ करने से हो रहा है तो उसको एटलीस्ट 10-15 बार रिपीट करो, क्योंकि एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है। सवाल पूछना सीखो, बच्चों को एजुकेट करो, उनको साइंस के बारे में बताओ, ना कि ये झूठी कहानियों के बारे में, झूठी ये खोखली जो रिवाज हैं, जो परंपरा है, इनके बारे में उन्हें समझाओ। क्योंकि अंधविश्वास बहुत खतरनाक चीज़ है। किसी की 5 मिनट की वजह से किसी की ज़िंदगी जा सकती है। और खास करके आजकल भी हम ये देख ही रहे हैं खबर कि किसी ने किसी को कुछ
मतलब कि खुद की शांति के लिए किसी की बलि चढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन चीज़ों को रोकने का बस यही तरीका है कि खुद को एजुकेट करो, अपने आने वाली जनरेशन को एजुकेट करो, और ये जो खोखली परंपराएं हैं, जो रिवाज हैं, ये आगे मत बढ़ने दो। बस शिक्षा ही इसका इलाज है। और इन चीज़ों पर विश्वास मत करो। जो भी, अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, कुछ तुम्हारे सुनने में आ रहा है, तो उसका एटलीस्ट सवाल पूछो उससे। अगर वो जवाब दे रहा है तो शायद कुछ हो, पर उनके पास जवाब नहीं होते। मैंने पूछ के देखा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, बस वो बोलते हैं है तो है, बस। अब उसके साथ क्या ही विवाद करें। हाँ भाई, तुम्हारे साथ नहीं होता होगा, मेरे साथ तो होता है, अब क्या करें। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई ऐसी बात हो तो सवाल पूछना, ना कि ऐसे ही डर के मारे या फिर समाज के दबाव में किसी पर विश्वास करना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।